भक्ति और कर्म, क्या ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं? क्या सिर्फ भक्ति हमें स्पिरिचुअल बना सकती है या सिर्फ कर्म से हम अध्यात्म से बहुत गहराई से जुड़ सकते हैं? आज इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आई हूँ आज फिर से आप सबके पास। हेलो एवरीवन, लता के स्पिरिचुअल स्पेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी और बहुत बारीक चीज़ बताने वाली हूँ, जो बहुत ही कम लोग इस चीज़ को दिल से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, बहुत घंटे तक हम पाठ करते हैं या फिर मंदिर में बैठ के आरती करते हैं, मंदिर जाते हैं, क्या सिर्फ यही करना इनफ है या फिर उसके साथ हमें कुछ और ऐड ऑन करना ही होगा ईश्वर की प्राप्ति के लिए, या अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाने के लिए, अपने आगे के प्रारब्ध को, अपने आगे की चीज़ों को सुधारने के लिए, अपने आगे के भविष्य के लिए? ये एक डाउट मेरे मन में कैसे आया, ये क्वेश्चन मेरे मन में तब आया, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब मैं अभी जहाँ पे मैं रह रही हूँ अपनी गवर्नमेंट जॉब की ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पर क्या है कि नीचे जो मतलब मैं एक टेनेंट की तरह से रह रही हूँ, नीचे आंटी रहती हैं, ऊपर मेरा वो है फ्लोर है। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा, जो आंटी हैं, वो जो नीचे वाली आंटी हैं, वो दिन रात बहुत पूजा पाठ करती हैं। वो आधा आधा घंटा मंदिर में बैठ के घंटी बजा के पूजा करना, आराधना करना, सुबह 4 बजे उठ के मंदिर जाना, पूजा पाठ करके फिर 2 घंटे में आना, और बहुत बहुत पूजा करती हैं। मतलब शाम को फिर वो 1 घंटा सुंदरकांड करती हैं, बीच बीच में वो करती रहती हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ा रही हैं, लड्डू गोपाल को कर रही हैं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ की कि वो सच्चे मन से बहुत प्रार्थना करती हैं, बहुत पूजा करती हैं, ये मैंने उनको देखा है। पर फिर इसमें क्या ग्लिच आया कि उन्होंने मतलब वो करती ये सब कुछ है, बट जब मैंने ऊपर रहना स्टार्ट किया, मतलब जब मैंने ज्वाइनिंग के बाद उनके फर्स्ट डे से मैं उनके ऊपर वाले फ्लोर पे रहने लगी, उस दिन से उन्होंने मतलब उनके ऊपर वाले फ्लोर पे कोई भी फैसिलिटी, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ भी हो, मतलब एकदम बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल खाली रूम, खाली बाथरूम, सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक, किचन बिल्कुल खाली, मतलब कुछ भी नहीं। और अभी मौसम फ़िलहाल थोड़ा ठंडा सा चल रहा है इधर की साइड, तो पानी भी गर्म नहीं, गीज़र भी नहीं, बाथरूम में कुछ भी नहीं। और मैं अभी उतना सामान भी नहीं लेके आ पाई थी कि मैं चाय भी अपनी बना पाऊँ सुबह सुबह की। तो उनका क्या था, उन्होंने कभी भी मुझसे, मतलब अभी तो फ़िलहाल मुझे महीना भर हो गया इस रहते हुए फ्लैट में, बट उन्होंने मुझसे कभी भी एक सिंगल दिन भी पूछा नहीं कि आपको बेटा कुछ पानी चाहिए या गर्म पानी चाहिए या आपको चाय पीनी हो। मैं बाहर जाती हूँ, अपना एक लोकल शॉप है, वहाँ पे अपना चाय पी के आ जाती हूँ सुबह सुबह जाके एक बार, इतना इनफ होता है एक बार के लिए। अभी थोड़ा सा टाइम जो भी पीरियड ट्रेनिंग टाइम है उसमें इनफ है। पीछे वॉइस हो रहा है, थोड़ा सा उसको इग्नोर करना प्लीज़। तो मतलब उन्होंने कभी भी एक गिलास पानी भी, मतलब ऐसे हो ना कि पूछा हो मुझे, क्योंकि ऊपर वो भी नहीं है, आरओ वगैरह नहीं है, तो मुझे पानी पीने की भी प्रॉब्लम कि मैं पीऊँ कहाँ से। तो फिर, और वो मुझे पूछती नहीं, और फिर मैंने 1-2 बार माँगा तो उनका थोड़ा सा रिएक्शंस ऐसे ही थे, मतलब बहुत ही वियर्ड से थे कि एक हेक्टिक सा हो गया उनको, पानी की बोतल भरना भी मेरा। फिर मैंने नहीं माँगा, सेकंड टाइम मैं गई ही नहीं माँगने उनसे, क्योंकि देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं ना एनर्जीज़ को। बट फिर क्या हुआ, तो मैं ये सोचा, और सडनली ईश्वर आपका साथ होता है, वो कैसे आप रियलाइज़ करते हो कि कैसे ग्रैटिट्यूड का भाव आता है आपके अंदर कि सोचो, अगर मैं सिर्फ यही और इसी बेसिस पे रह रही होती तो मेरे लिए बहुत टफ था। बट क्या मिरेकल हुआ मेरी लाइफ में कि यहाँ से जो बिल्कुल मेरे घर से बिल्कुल बाजू वाला जो घर है, वो जो दीदी हैं और वो जो बीजी हैं, मतलब जो आंटी हैं और दादी हैं उनके घर में, उनका नेचर इतना इतना सॉफ्ट और इतना कंपैशनेट कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं उनकी डॉटर ही आई हूँ, किसी पिछले जन्म की कुछ पेंडिंग था, तो वो मुझे इतना देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं। तू ये ले ले, तू यहीं रह ले, तू ये खा ले, तू वो खा ले, तू रात को पढ़ाई करती है, तू दूध पिया कर, मतलब बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल का।
जबकि मैंने उन्हें इतना पूजा पाठ करते नहीं देखा। मतलब वो सुबह सुबह, वो सरदार हैं तो वो गुरुवाणी चलाते हैं सुबह सुबह और इस तरह से कुछ पाठ चलाते हैं बस, और गुरुद्वारे सुबह शाम एक टाइम जाके आते हैं, इतना ही देखा है। पर फिर मैं ये रियलाइज़ कर रही थी कि और मतलब मुझे ये फ़र्क, फिर मुझे क्वेश्चन डाउट हुआ। मैंने कहा यार, कोई इंसान है जो दिन रात पूजा में लगा हुआ है, बट वो अपना कर्मा क्या दे रहा है? किसी को वो एक गिलास पानी भी नहीं पूछ पा रहा है, मतलब इतना। और कोई है जो कुछ भी नहीं कर रहा है पर वो उतना ज़्यादा किसी किसी को नीडी, किसी इंसान को इतनी मदद कर रहा है चलाकर। तो क्या सिर्फ भक्ति इनफ होती है कि हम सिर्फ भक्ति कर रहे हैं और हम हमारे कर्मास पर ध्यान ही नहीं दें कि अगर किसी को ज़रूरत है या किसी कोई हमारे घर में है तो हम उसको पूछ पाएँ? तो या फिर हमें अपने कर्मास को ज़्यादा करना चाहिए कि ईश्वर खुश किस चीज़ से होगा? ईश्वर ये तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ईश्वर ये नहीं कहता है कि हम दिन रात बैठकर मंदिर में बैठ के हाथ जोड़कर बैठे हैं और बस ध्यान में हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हम बस कर रहे हैं, और सामने जो हमारे कोई इंसान है वो रोता हुआ हमारे घर से बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब मैं नहीं रोई, मतलब मैं तो नहीं रोती हूँ, मैं तो ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिकली। मेरे साथ तो चीज़ें बहुत मिरेकल्स हो जाते हैं, बट मतलब अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उसको पूछ भी नहीं पा रहे हो, तो क्या ईश्वर खुश होगा उस चीज़ से? ये सवाल था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाते हैं। तो मेरा ऑब्ज़र्वेशन ये रहता है, मैं किसी भी भक्ति के लिए ऐसे नहीं हूँ कि नहीं करते होंगे, वो सच्चे मन से करते होंगे, बट आपका कर्मा भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है, अगर आप अपना अच्छा कर्मा नहीं करेंगे, तो अगर आप किसी के लिए, किसी भी सोल के लिए आप कंपैशनेट नहीं होंगे, किसी भी मददगार को, नीडी इंसान को आप मदद नहीं करेंगे, तो वो जो है वो भी आपके ईश्वर के उस बुक में काउंट होगा। तो अगर हम 4 घंटे पूजा करके फिर नेक्स्ट जैसे ही हम बाहर आ रहे हैं, हम किसी को बहुत बुरे से डांट देते हैं या चिल्ला रहे हैं किसी के ऊपर, या किसी को इग्नोर कर रहे हैं, या ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि कोई हमारे सामने किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और हम उसे वो अगर प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो भक्ति है, इस भक्ति से बचते हुए मैं आप सबसे यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर हम इस तरीके से भक्ति कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मा ही अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, हम जो दे सकते हैं, हम जो कर सकते हैं किसी की हेल्प, वो ना करते हुए हम 4 घंटे अगर मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप वो भी करेंगे तो शायद ईश्वर और जल्दी आपसे खुश होंगे और आपके जो आगे के कर्माज है वो बहुत ही बेहतर तरह से आपके सामने आएंगे। मैं आई डोंट नो कि मैं समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन मुझे ये फ़र्क, मतलब मैं बहुत दिनों से इस चीज़ को कंफ्यूज थी कि मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूँ, किस तरह से मैं बताऊँ सबको। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाकर मैं आपको बताती हूँ कि मतलब ऐसे भी हम ईश्वर को, अगर हम ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर से सच में कनेक्ट होना चाहते हैं, ईश्वर को दिल से प्रार्थना करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उस पूजा के साथ हमें हमारे जो डेली लाइफ के जो कर्मास हैं, हमें उन्हें भी बहुत संभाल कर, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से करना चाहिए। हर एक आत्मा के साथ अच्छा व्यवहार, खुशनुमा व्यवहार, जिसको हम मदद कर पाएँ उसकी मदद करके, चाहे मटेरियलिस्टिक मदद नहीं, अगर आप इमोशनली, मेंटली, अगर आप वैसे भी एक अच्छे मीठे शब्द बोलकर भी किसी को हेल्प कर सकते हैं, तो वो करके भी ईश्वर उससे भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और हमारे कर्मास हमारे साथ जुड़े हुए ही रहते हैं आजीवन। तो ये मेरा मैसेज था आप सबके लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एवरीवन।